मैं बड़े ख़ास मकसद के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ कि हमारे मुल्क के दरमियान हो क्या रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, ये गुजरी ईद या इससे पहले भी जितने त्यौहार हमारे गुजरे हैं, तो हमारे जितने भी अभी नाबालग बच्चे हैं वो सारे असला ख़रीदने के लिए दुकानों पे खड़े होते हैं। तो आप ये छोटी सी बात नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिन बच्चों की मेंटालिटी आप क्रिएट कर रहे हैं ये असला बेच के, तो क्या कल वो दहशतगर्द नहीं बनेंगे? वो मजाक में घर से असला उठा रहे हैं और उसके बाद जो रिज़ल्ट आपके सामने अनाउंस हो रहे हैं वो आपको पता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है जितने भी अदारे हैं, जो हुकूमती अदारे, गवर्नमेंट जिसमें पुलिस शामिल है या कुछ और अदारे, प्लीज़ खुदाया इस मुल्क पर रहम करें और ये गौर करें कि ये बाज़ारों गलियों में तो ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। बाहर के कंट्रीज़ में आप देखें इस तरह के खिलौने तो मतलब बिकते ही नहीं है। आप जिस तरह की मेंटालिटी अपने बच्चे को दे रहे हैं तो वही वो कल को करेगा। तो अभी ये शऊर लाने की बहुत ज़रूरत है। गलियों मोहल्लों से ये सारे इस तरह के जितने भी खिलौने हैं वो ख़त्म होने चाहिए, ताकि ये जो बच्चे हैं कल शऊर हासिल करें। और इनको तो बिल्कुल असले के बारे में पता नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप जैसे देख रहे हैं मसाजिद में या किसी दूसरी जगह पे इज्तिमाओं में जिस तरह बम ब्लास्ट हो रहे हैं, या कोई कह रहे हैं कि किसी ने किसी को शूट कर दिया, तो मजाक समझा। कितनी स्टोरियां हम सारा दिन देखते हैं, जिसने कहा कि मैं बस गलती से घर से एक पिस्टल उठाया था और मेरे से फायर हो गया और मेरे से गलती से किसी की माँ मर गई, किसी की बहन मर गई, किसी का भाई मर गया। तो खुदाया इस मुल्क पर रहम किया जाए और ये जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जितने भी हमारे अदारे हैं उन तक ये बात पहुँचे और हम इस सिस्टम को चेंज करें, ताकि ये आने वाली नस्ल जो अभी परवान चढ़ रही है उनकी मेंटालिटी जो है ना वो थोड़ी साफ़ हो सके। थैंक यू।